अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो चिकन पॉक्स के बारे में यानी लाकड़ा काकड़ा के बारे में, जिसे उर्फ़ आम में लाकड़ा काकड़ा कहा जाता है। इस पे जो वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं सिंध में, जनाब अब्दुल खालिक साहब, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता करे। उनका मुझे फ़ोन आया 2 दिन पहले और कहने लगे कि डॉक्टर साहब ये लाकड़ा काकड़ा के ऊपर होम्योपैथिक की मेडिसिन बताएं, कौन सी एक बच्चे को निकल आया तो उसमें इस्तेमाल करवानी, यानी चिकन पॉक्स की मेडिसिन बताएं। तो आम तौर पर चिकन पॉक्स में हम मेडिसिन तो यूज़ नहीं करवाते, क्योंकि ये वायरल होता है और कुछ दिन रहने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाता है और अपने आप ठीक हो जाता है। एहतियाती तदाबीर ज़रूर हम इसमें बताते हैं जिनको इख्तियार करना ज़रूरी होता है कि बच्चे को नरम ग़िज़ा खिलाई जाए, उसको दूध पिलाएं, और बच्चे को जो है वो दाने जो बनते हैं, चिकन पॉक्स निकलते हैं, उसको ख़ारिश ना करें, हाथ ना लगाएं और छीलें ना, और उससे बाज रखें। उसके हाथ अच्छी तरह गीला कपड़ा करके साफ़ करें अच्छी तरह, और उस कमरे को जो है ठंडी हवा से, ऐसे कमरे में रखें जहाँ पे ठंडी हवा ना हो, ठंडी हवा से उसे बचाया जाए। ख़ास कर सर्दियों के मौसम में अगर ऐसा हो जाता है तो उसे ठंडी हवा से बचाया जाए, लेकिन कमरा जो है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, और कमरे में से जो फ्रेश एयर है उसका गुज़र ज़रूरी है कि फ्रेश एयर गुज़रती हो और क्रॉसिंग होती हो ताज़ा हवा की, और उसमें बिल्कुल बंद ना हो कमरा। तो ये एहतियाती तदाबीर हम बताते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को मसला बन गया है, टेम्परेचर हो गया है और जिस्म में दर्द भी है और शदीद बेचैनी है, तो फिर हम जो है उसे एकोनाइट दे देते हैं और चंद खुराकें रेस्टॉक्स की भी दे देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है तो एकोनाइट हम दे देते हैं, उसे गोलियों में बना के चंद कतरे डाल के, तो एकोनाइट 2 गोलियाँ वो सुबह 2 दोपहर 2 शाम लेता है 1-2 दिन में, ये बुखार वाला। और अगर दर्द है और शदीद बेचैनी है तो फिर रेस्टॉक्स की 2-3 खुराकें दे देते हैं। क्योंकि ये चिकन पॉक्स जो है एक मुतद्दी मर्ज़ है। पहले इसके अलामात मैं आपको बताने से पहले इसके चंद बता देता हूँ कि ये किस उम्र में ज़्यादातर निकलता है। और ये इसके निकलने से पहले क्या महसूस होता है, पहले बहुत खफीफ सा हल्का बुखार रहता है मरीज़ को, और 24 घंटे के बाद बुखार रहने के बाद उसकी कमर पे और सीने पे जो है सुरख सुरख छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये आम तौर पर 4 साल की उम्र से लेकर जो 10-12 साल की उम्र तक के बच्चों में निकलता है। इसके ऊपर बहुत ही कम बच्चों को ये होता है चिकन पॉक्स का आर्ज़ा। वैसे ये 4 साल से 10 साल तक की उम्र में ज़्यादा देखने में आता है, और ये सारी उम्र में एक ही दफ़ा होता है, बार बार नहीं होता। ज़माना खसानत यानी जब मर्ज़ पोशीदा रहने का जो ज़माना है, मर्ज़ के बीमारी जिसमें ज़ाहिर नहीं होती, और मरीज़ के अंदर सलाहियत करने का जो उसका टाइम है, उसका जो 10 से 20 यौम तक जो है वो टाइम काउंट किया गया है कि 10 से 15 दिन या 20 दिन ज़ाहिर होने से पहले बीमारी जो है मरीज़ के अंदर मौजूद रहती है, और वो हल्का हल्का बुखार, उससे जिस्म में दर्द होता है, और फिर जब बुखार होता है उसके 2 दिन बाद या दूसरे दिन उसके सीने में और कमर पे जो है गर्दन पर सुरख सुरख जो दाने हैं वो निकल आते हैं, और 1-2 रोज़ के अंदर अंदर ही इसमें जो है रतूबत भी भर जाती है, सफ़ेद रंग की रतूबत भर जाती है, और तीसरे रोज़ जो है वो दाने पक जाते हैं, और 5वें या 6ठे दिन जो है वो खुश्क हो जाते हैं, और 7वें-8वें दिन उनमें से जो ग्रिंड सा बन जाता है वो उतरना शुरू हो जाता है, और वहाँ गुलाबी रंग का जो है हल्का निशान और दाग रह जाता है। अगर सब दाने एक ही बार निकल आते हैं तो मर्ज़ 1 हफ़्ते में बिल्कुल ठीक ख़त्म हो जाता है, और मरीज़ जो है 1 हफ़्ते में बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अगर दाने आहिस्ता आहिस्ता बेकायदगी से निकलें तो इस मर्ज़ से जो है बीमारी जो है ख़त्म होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लेती है, मगर इस बीमारी का जो अंजाम है वो खैरियत से ही होता है, और किसी किस्म की पेचीदगी जो है वो इसमें नहीं आती, और मरीज़ जो है बच्चा वो
खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो इसमें मैंने बताया कि मेडिसिन तो एज सच हम कोई यूज़ नहीं करवाते और ना ही इसमें देने की ज़रूरत होती है। अगर फिर भी मरीज़ को, बच्चे को बुखार रहता है और तेज़ बुखार हो जाए तो एकोनाइट दे सकते हैं 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम 10-10 कतरे। और अगर उसको दर्द भी है और बेचैनी भी महसूस कर रहा है शदीद, तो फिर रस्टॉक्स जो है 30 पोटेंसी में उसके 2-3 खुराकें 1 दिन या 2 दिन देते हैं, तो उससे ठीक हो जाता है। एहतियाती तदाबीर जो मैंने बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि मरीज़ को ठंडी हवा से बचाना चाहिए, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में। और कमरा जो है बिल्कुल बंद नहीं होना चाहिए, उसमें हवा का जो है गुज़र होना ज़रूरी है। और हवा और रोशनी कमरे में बेशक कम हो रोशनी, मगर जो है हवा का गुज़र मुनासिब होना चाहिए और जो है उसे ताज़ा हवा कमरे से गुजरेगी तो उससे बच्चा, मरीज़ जो है वो अच्छा महसूस करता है। और ग़िज़ा जो है नरम होनी चाहिए, दूध वगैरह उसको दें और हल्की ग़िज़ा, नरम ग़िज़ा दें, हज़म होने वाली। और बच्चे के हाथ जो है वो डिटॉल से या साबुन वाले पानी से, कपड़े से साफ़ करें, धोने नहीं है, उसे अच्छी तरह साफ़ कर दें। और बच्चा अपने दानों पे हाथ ना लगाए, उनको छीले ना, ख़ारिश ना करे। भाई ये एहतियात आपने करनी है। इंशाअल्लाह ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर 3-4 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये गुजारिशात करनी थी। ये जो प्रोग्राम है आज का, ये अब्दुल खालिक साहब के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है और उन जैसे बहुत से दोस्त हैं जो ये समझते हैं कि इस बीमारी में, इस मसले में, चिकन पॉक्स के आर्ज़े में कोई मेडिसिन होना ज़रूरी है। तो ये आज मैंने उनके जो हमारी बुक्स में जो लिखा हुआ है इस मर्ज़ के बारे में, जो डिटेल्स मेरे सामने आई है, वो मैंने आपके गोश गुज़ार कर दी है। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।